हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ आप सभी का पशु परिचर का जो पेपर है बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने सबने अच्छा प्रदर्शन किया होगा पेपर में, और आशा करता हूँ कि पक्का आप पशु परिचर बन जाएंगे। अब उसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि कुछ मेरे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर पेपर कुछ पारियों में सरल था, कुछ पारियों में पेपर कठिन था, तो संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती हैं, कितने नंबर लाने पर हम सेफ जोन में हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे असमंजस की स्थिति में हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम कट ऑफ से बाहर हैं या कट ऑफ के सेप में हैं। तो उन सब का जो भ्रम है मैं दूर करना चाहता हूं, और आप लोगों के लिए मैं इस मैटर में विस्तार से चर्चा करता हूं। देखिए साथियों, जैसा कि पशु परिचर 2024 भर्ती 2024 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, और सबसे पहले मैं बात करता हूं कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। कट ऑफ को जो प्रभावित करने वाले कारक और पेपर का लेवल है उस पर भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा सर, बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, होगा या नहीं होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, और कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन। तो जैसा कि मैं इन सभी पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ आपके साथ, वीडियो में बने रहिए। वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी साथी इस असमंजस की स्थिति में है उनका भी भ्रम दूर हो जाएगा। और किस पारी में कितने प्रश्न डिलीट होंगे, तो साथियों में आप लोगों को बता दूं कि जो पशु परिचर की आपकी भर्ती परीक्षा हुई है उसमें कट ऑफ को प्रभावित कौन कौन से कारक करने वाले हैं और किस स्तर का आपके पेपर था। दोस्तों, कट ऑफ के अंदर नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी विद्यार्थी इस बार कमेंट में मैसेज कर रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, कितने नंबर बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, और हम किसको किस शिफ्ट में नुकसान होगा, किस शिफ्ट में बच्चों को फ़ायदा होगा, और अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा और किस पारी में कितने प्रश्न डिलीट होंगे, इस सभी के बारे में अपन अभी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो पशु परिचर की भर्ती हुई है उसमें उपस्थिति रही है आपके 65%। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज, वो भी कमेंट ट्वीट करके बता रहे हैं कि 65% उपस्थिति रही है कुल बच्चों की। जो इसका अपन औसत देके 65% बच्चों की उपस्थिति रही है भर्ती परीक्षा में। जैसा कि यहाँ पर लगभग 18.5 लाख फॉर्म थे, और 18.5 लाख फॉर्म में से लगभग 11 या 12 लाख बच्चे उपस्थित रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है लगभग 7 लाख विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं। तो आप सब लोग इस बात से परिचित हो कि जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उन्हीं में से अपने कंपटीशन रहेगा। जो बच्चे एब्सेंट हो चुके हैं वो तो कंपटीशन से बाहर वैसे ही हो गए, तो जिन बच्चों की उपस्थिति रही है उन्हीं में कंपटीशन होने वाला है। आप सब लोग जानते हो कि जैसा कि अगर 11-12 लाख ही बच्चे प्रेजेंट हुए हैं तो 11-12 लाख बच्चों में ही कंपटीशन रहने वाला है। वो जो आप लोगों ने इस प्रकार की खबर पढ़ी होगी, जो पेपर में भी आया था कि 297 प्रति स्टूडेंट पर एक बच्चा लेना है, उसका आंकड़ा अब काफ़ी, उसका लेवल काफ़ी नीचे गिर चुका है, क्योंकि बच्चे इतने प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो इतना कट ऑफ का, अब कट ऑफ भी कम जाएगी, ऑब्वियसली कम ही जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट बच्चे कम रहे हैं और एब्सेंट बच्चे ज़्यादा रहे हैं। एक रूम में 16 बच्चे प्रेजेंट रहे हैं, 9 बच्चे एब्सेंट रहे हैं, कुछ में 14 प्रेजेंट हैं, 8 एब्सेंट हैं, ऐसा आंकड़े देखने को मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों के सामने जो पेपर के लेवल की बात करूं, तो जो दोस्तों 1 दिसंबर को पहली पारी का जो पेपर था सुबह वाली पारी का, वो थोड़ा सा इजी आप मान सकते हो, इजी मान सकते हो आप। 1 तारीख को सुबह वाली पारी का पेपर इजी था, और उसमें क्या है, जो जैसे गणित के क्वेश्चन कठिन थे लेकिन जीके, राजस्थान जीके सरल था। हर सब्जेक्ट से ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, सभी हर सब्जेक्ट से 24-25 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। उसमें 24-25-26 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट को लेकर पूछे गए थे। साइंस की अगर बात करें तो आपको मिलेंगे, साइंस के सवाल भी मिलेंगे, राजस्थान जी के हैं, उसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, और हो सकता है थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 24-25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के अंदर ही शामिल है, करंट अफेयर्स उसी में 24-25 क्वेश्चन में। जैसा कि
भूगोल का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था अपन कह सकते हैं। और पशुपालन की जो पार्ट हैं, पशुपालन वाले पार्ट के भी हर पारी में दोस्तों 20 क्वेश्चन देखने को कम से कम मिले हैं, जैसा कि आपको सिलेबस में पहले बता दिया गया था। और 20 की जगह 22, 23, 24 आप ले सकते हो, लेकिन सभी सब्जेक्ट से बराबर क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और यहाँ पर मैं बात करूँ, आपका पेपर का लेवल फर्स्ट पारी में थोड़ा सा इजी मान सकते हैं। जो दूसरी पारी हुई थी 1 तारीख को शाम वाली, उसमें थोड़ा सा मैथ के सवाल को आप टफ मान सकते हो। हो गया 1 दिसंबर का। उसके बाद जो 2 दिसंबर का जो पेपर हुआ था सुबह की पारी, वो उसका लेवल 1 तारीख के पेपर से थोड़ा अच्छा था 2 तारीख को मॉर्निंग वाले का। और जो मतलब थोड़ा सा हार्ड था 1 तारीख वाले से 2 तारीख का पेपर थोड़ा हार्ड था मॉर्निंग शिफ्ट का। लेकिन जो 2 तारीख को इवनिंग शिफ्ट रहा है दोस्तों, 2 तारीख को इवनिंग शिफ्ट सेम 1 तारीख के पहली पारी की जैसे रहा, अर्थात सिंपल था शाम का शिफ्ट 2 तारीख का। और जो उसके बाद जो तीसरी पारी अर्थात 3 तारीख को सुबह और 3 तारीख को जो शाम को, मतलब चौथी और पांचवी छठी पारी में जो भी पेपर हुए उनका लेवल हल्का ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन जो मैथ के सवाल थे, आप करंट अफेयर्स के सवाल, जो 3 तारीख को मॉर्निंग का पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर्स के और साइंस के सवाल थोड़े टफ पूछे गए थे। पेपर राजस्थान जीके का लेवल इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वैकेंसी 10वीं पास स्तर का है तो सिलेबस उसी हिसाब से पूछा गया था। और राजस्थान जीके अच्छा पूछा गया था, तो 19-20 हो सकता है थोड़ा बहुत में। लेकिन जो अनुमान है उसके आधार पर आप लोगों को मैं पेपर का लेवल बता रहा हूँ बच्चे। जो मैं यहाँ पर अब बताता हूँ आपको जो पेपर का लेवल हो गया, क्योंकि अगर आप सब लोग जानते हो। अब बात करते हैं अपन नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन होना यहाँ पर संभावित है, होगा। इस भर्ती के अंदर आपने देखा होगा सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, आपको पहली बार जो सीईटी आयोजित करवाई गई थी उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है। आप मार्कशीट देख सकते हो, एसएसओ आईडी पर उपलब्ध होती है मार्कशीट, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और 7 से 8 अंक यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं पेपर को, 7 से 8 नंबरों का वेरिएशन आ सकता है। आइडिया लगा सकते हो कि पहली शिफ्ट हुई है, जो लास्ट वाली शिफ्ट हुई है, तो लोगों को पता चल जाता है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। और इसमें तो पता भी लगा था कि क्वेश्चन का लेवल क्या है क्या नहीं है। ऑब्वियसली बात है, शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं में लेवल पता लग जाता है। अगर जो भाई पहले पेपर देख के चले गए उनको पेपर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, जो मतलब पहले वाली पारियों के पेपर हल करके गए हैं उनको कठिनाई नहीं हुई, उनको आराम से पता लग गया कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी फिलहाल कर्मचारी चयन बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन की ऐसी कोई बात नहीं कही है, लेकिन अगर होगा तो 7-8 नंबर का वेरिएशन आपके सामने आगा। पटवार भर्ती में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जो सामान्यीकरण की प्रक्रियाएं होगी। तो अब बात करेंगे अपन कि कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन हमारा कितने नंबर पर होगा। यहाँ पर जो 2-3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे, और कितने, अगली बात करते हैं कि किस पारी में कितने प्रश्न डिलीट होंगे। आपको पता है हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डाउट वाले क्वेश्चन रहते हैं और डिलीट होने की उनकी संभावना रहती है साथियों। तो यहाँ पर भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको, एक जो पारी थी अपने 2 तारीख की जो है, यानी तीसरी पारी, अगर उन पर बात करें तारीख की पहली शिफ्ट के अंदर, उसमें से भी एक तरीके का प्रश्न दिया गया, यानी कोटा प्रजामंडल जो 39 के अंदर स्थापना हुई, अलग अलग किताब के अंदर हो सकता है 40, लेकिन उसमें जो आंकड़े दिए गए लगभग 42-43 इस तरीके से हुए। तो कहने का मतलब भी वो प्रश्न एक संदेह के घेरे में। इसके अलावा जो जनजातियों से संबंधित एक प्रश्न था, हो सकता है कि किस किताब से लिया होगा वो भी डिलीट हो जाए। तो 1-2 प्रश्न हर पारी में ऐसे देखने को मिलते हैं साथियों, ज़्यादा प्रश्न डिलीट नहीं होंगे। 1 या 2 क्वेश्चन पेपर उलझा हुआ नहीं था, आप सोच सकते हो पेपर का लेवल अच्छा था। अब बात करते हैं कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन। बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, 135 जाएगी ना, कोई हो रहा है 125 प्लस आंकड़ा। बता देता हूँ, अगर आपके वन रक्षक का पेपर दिया है 2022 वाला, अगर जो आपने 2022 में वन रक्षक की जो भर्ती थी उसमें आपको पता है दोस्तों 22 लाख विद्यार्थियों ने जो फॉर्म भरा था, इससे ज़्यादा जो कर्मचारी चयन बोर्ड भी जो है सोचने लगा है कि इतने फॉर्म 22 लाख आए थे उसके अंदर, उसमें भी इसी तरीके से उपस्थिति रही थी। अगर मैं बात करूं उसकी जो 2600 पोस्ट थी, कितनी 6400 पद थे उसके अंदर, वन रक्षक में कितने पद थे 2600 पद हैं।
वन रक्षक के अंदर 2600 की जो 2 गुना यानी 5 गुना की कट ऑफ की गई थी, यानी लगभग 1,21,000 विद्यार्थियों को पास किया था। 100 में से आप मान सकते हो कि 70 पर 100 में से 70 नंबर वाला जनरल की बात कर रहा था। बाकी कैटेगरी 1-2 नंबर हो सकता है नीचे। गर्ल्स के अंदर भी जो काफ़ी अंतर देखने को मिला है, 70 गई थी। उसके बाद में जो 2 पारियों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अंतर नहीं था। डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन की कट ऑफ गई थी 70, उसमें से भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। फिजिकल के बाद कट ऑफ गई थी 71, और जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई है वो गई थी दोस्तों 74-75 फाइनल कट ऑफ आपके रही थी उसमें। तो दोस्तों आप उस एग्ज़ाम की तुलना, इस एग्ज़ाम की तुलना उस एग्ज़ाम से कर सकते हो, क्योंकि जो इसमें कुछ क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ रहा है। जैसे मैथ, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टफ रहे, उसमें इतने हार्ड प्रश्न नहीं आए थे दोस्तों। आप देखोगे उसके पेपर में जो साइंस के क्वेश्चन इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, 10वीं का स्तर वही पेपर था। लेकिन इसमें आपको पता है पशु परिचर के अंदर साइंस वाले प्रश्न भी थोड़े लेवल से थे, इसलिए मैथ्स हो गई, मैथ्स भी थोड़ी लेवल से पूछी गई है। राजस्थान जी के आप मान सकते हो सरल हैं, 80-85 क्वेश्चन आप आराम से हो रहे हैं, 80 पर तो उससे सही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है, पशुपालन वाला पार्ट है, मैथ वाला पार्ट है, वो जो करेगा तो वह सही होगा। दोस्तों जो कट ऑफ है बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। आप लेके चलिए 70%, तो जो 150 का 70%, 70% आप निकाल लीजिए। उसके आसपास आप 105 क्वेश्चन का, कहने का मतलब 105-110 क्वेश्चन के बीच में कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। अब देखो आप अनुमानित कट ऑफ मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ दोस्तों। इसको देखकर आप ये अनुमान मत लगा लीजिए कि सर इतनी कट ऑफ कैसे रह सकती है, हम तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ सुन रहे हैं। मैं मेरा पर्सनल अनुमान बता रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वन रक्षक भर्ती में बताया था, उसमें भी 70 कट ऑफ का था मैंने, लगभग 70 के आसपास ही गई है। वहाँ पर 100 अंक का पेपर था और 70-75 गई है। तो यह मैं बता दूं आप लोगों को, जनरल की रहने वाली 107 से 110 अंक के बीच में, लगभग 2 या 4 अंक ऊपर नीचे हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते। और ओबीसी की 105 से 109, इसको आप 107 से 113 भी मान सकते हो दोस्तों। एमबीसी या ईडब्ल्यूएस की 100 से 105 के बीच में, और एससी की 100 से 103 के बीच में, एसटी की 99 से 102 के बीच में। तो यूँ मान लो 2-5 अंक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं रहने वाली दोस्तों। घबराना नहीं है, कट ऑफ लगभग यही रहने वाली है जो इसके अंदर आपको दर्शाई गई है। तो टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ यही रहेगी। ओबीसी की 105 से 109, यानी आजकल पता है जनरल ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो लगभग जनरल और ओबीसी की कट ऑफ एक या दोनों। सुपरवाइजर की आपने कट ऑफ देखोगे, उसमें गर्ल्स कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी गई थी आपको पता है। इस तरीके से जो है ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। ओबीसी की अगर अपन बात करें तो 105 से 109, और जनरल की 107 से 110। क्योंकि दोस्तों 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं भाई, ये जरूरी नहीं है कि 107 आ रहे हैं तो 105 ही आ रहे हैं, हमारा होगा नहीं होगा। 2-4 नंबर ऊपर नीचे आप लोग इसमें कर सकते हो, क्योंकि जो बोर्ड नंबर डिसाइड करेगा उसी के बाद पता लगेगा। आंकड़ा आपको जो है यहाँ सेफ नज़र आ सकता है, वही बात अपन कर सकते हैं। एससी की तो एससी की 100 से 103 के बीच में अपन बात कर रहे हैं, और एसटी की 99 से 102 के बीच में। पुरुष कैंडिडेट की बता रहा हूँ, बाकी जो महिला कैंडिडेट है उनकी इससे आप लगभग मान के चलो 10 से 12 नंबर जो हैं कम कर सकते हैं। 10 से 12 नंबर गर्ल्स कैंडिडेट के नंबर यहाँ पर कम हो सकते हैं, 10 नंबर का वेरिएशन रहेगा, क्योंकि 150 अंक का पेपर है तो 10 नंबर कम यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। जो बहनें हैं और उसकी कट ऑफ कम ही रहेगी, क्योंकि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में आप लोगों को पता है फ़र्क रहता है, तो 10-12 नंबर उनमें डिफरेंस चलेगा दोस्तों। सर्विसमैन की बात करें तो जो कैटेगरी की कमी है यहाँ पर, उसी के हिसाब से उनकी थोड़ी कट ऑफ उनको अलग से रिजर्व मिलता है दोस्तों, आप लोग जानते हो। दोस्तों हर एग्जाम में 4 या 5 प्रश्नों पर तो डाउट रहता ही है। तो कोई भाई कह रहा है कि सर मेरे 130 आ रहे हैं, एग्जाम हॉल से जब निकलते हैं तो फिर घर पे आते हैं मैच करते हैं, सर मेरे तो 120 ही रह गए। तो ऐसे भाइयों को घबराना नहीं है, आप लोगों की कुछ ही दिनों में वो आंसर की आ जाएगी, तो उससे मैच कर लेना। ऑफिशियल आंसर की आने पर ही आप उसको सही माने, उसी को आधार मान के अपना रिजल्ट डिसाइड होगा, और वही सही रहती है दोस्तों। तो 70 से 80% जाएगी, ये नहीं है कि ये पिक्स हैं, थोड़ा ऊपर नीचे इसे हो सकता है दोस्तों। तो
आप सब लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबका सिलेक्शन होगा और मेरा अकॉर्डिंग मेरा एनालिसिस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इस प्रकार की सूचना देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहे कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और मैं यहाँ से हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आने वाले समय में अपन BSTC की तैयारी करने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू। थैंक्स।